Hello everyone, this is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in last session we have discussed question number 1 of exercise 13.2 and in today's session we are going to discuss next question of same exercise. Okay, so let's start it. So question number 2 is simplify and express each of the following in exponential form. In this question also what you have to do, you have to simplify first, then you have to write the answer in exponential form. ओके, क्या करना है, पहले हमें सिंप्लीफाई करना है, देन जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. तो देखिए इस फर्स्ट पार्ट को 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 32. ओके, तो देखिए यहाँ पर 4/4 न्यूमरेटर में है एंड 32 डिनोमिनेटर में है. So 4 1 जा 4 and 4 8 जा 32. Okay, so we can write this as 2 raised to power 3 into 3 raised to power 4 into 1 upon 3 into 8. 3 into 8. If we expand these notation, so 2 raised to power 3 means 2 into 2 into 2. Into 3 raised to power 4 means 3 into 3 into 3 into 3 4 times into 1 का आप मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज़ रहेगा. देन 3, अगर इस 8 को फैक्टराइज करते हैं तो क्या आएंगे फैक्टर्स 2 into 2 into 2. 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8. ओके, अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी कॉमन पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा है उसको रिमूव करना है. सो इस 1 2 से ये 2 कैंसिल, देन इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, और यहाँ पर ये इस 3 से ये 3 कैंसिल. रिमेनिंग क्या है देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3. डिनोमिनेटर में कुछ भी रिमेनिंग नहीं है तो डिनोमिनेटर क्या होगा 1 होगा. 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो 3 इंटू 3 इंटू 3 इज़ वॉट 3 रेज़ टू पावर 3. 3 रेज़ टू पावर 3. 3 टाइम्स 3 है, 3 का रिपीटेड 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इसको जब हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 3. ओके, तो इस तरीके से हमें सिंप्लीफाई करना है, देन उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है. नाउ सी द सेकेंड पार्ट. इन ब्रैकेट 5 स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 3 into 5 raised to power 4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 5 raised to power 7. ओके, तो सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो भी पहले ब्रैकेट के अंदर उसको सॉल्व करना है. सो 5 raised to power 2 होल raised to power 3. पावर की भी पावर है तो पावर्स क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई. सो 2 into 3 into 5 raised to power 4 and divide by this 5 raised to power 7. ओके, सो यहाँ पर हमने लॉ यूज़ किया है a raised to power m whole raised to power n that is equals to a raised to power m n. a raised to power m whole raised to power n is equals to a raised to power m n. Okay, so this will be 5 raised to power 2 3 जा 6 into 5 raised to power 4 डिवाइड बाई 5 raised to power 7. ओके, तो इसको हम एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉज का यूज़ करते ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो 5 raised to power 6 इंटू 5 raised to power 4. बेस क्या है सेम है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, पावर्स डिफरेंट है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 raised to power 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई दिस 5 raised to power 7. Okay, so 5 raised to power 6 plus 4 means 5 raised to power 10 divided by 5 raised to power 7. आप देखिए यहाँ पर हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया है a raised to power m into a raised to power n is equals to a raised to power m plus n. इस लॉ के अकॉर्डिंग हम ये चीज़ लिख रहे हैं. अब यहाँ पर क्या आ गया सेम बेस, डिवीज़न एंड पावर्स क्या है डिफरेंट, तो डिफरेंट है तो पावर्स क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट इन केस ऑफ डिवीज़न. सो 5 raised to power 10 minus 7
ओके, तो यहाँ पर कौन सा लॉ यूज हो रहा है, ए रेज टू पावर एम डिवाइडेड बाय ए रेज टू पावर एन इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एम माइनस एन. ओके, so the result will be 5 raised to power 3. 5 raised to power 3. तो पहले हमने क्या किया, इस ब्रैकेट के अंदर का पार्ट सॉल्व किया. 5 raised to power 2 होल रेज टू पावर 3 है, सो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 raised to power 2 into 3 into 5 raised to power 4 divided by this 5 raised to power 7. So 5 raised to power 6 into 5 raised to power 4. अब यहाँ पर क्या हम एक्सपोनेंट लॉ यूज़ कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, सो पावर्स विल बी एडेड. सो 5 रेज टू पावर 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई द सेम 5 रेज टू पावर 7. सो द रिजल्ट इज 5 रेज टू पावर 10 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू पावर 7. बेस आर सेम, पावर्स आर डिफरेंट, सो पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड इन रिजल्ट. सो बेस इज 5 रेज टू पावर 10 minus 7, that is 3. Okay, now see the third part. 25 whole raised to power 4 divided by 5 raised to power 3. ओके, यहाँ पर देखिए 25 रेज टू पावर 4 है. 25 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है. और जनरली हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट्स को उनके प्राइम बेस के फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, तो पहले इस 25 को भी हम फैक्टराइज करेंगे. मीन्स 5 into 5 होल रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई 5 रेज टू पावर 3. 25 को हम लिख सकते हैं फैक्टराइज करके 5 into 5, और 5 into 5 को हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में क्या लिखेंगे, 5 रेज टू पावर 2, देन होल रेज टू पावर दिस 4 एंड डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 3. ओके, ये चीज़ कहाँ से, अब इसको सॉल्व करना है. पावर की भी पावर, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई. सो 5 रेज टू पावर 2 into 4 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू पावर 3. तो ये कहाँ से आया, ए रेज टू पावर एम होल रेज टू पावर एन इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एम एन. ओके, सो 5 रेज टू पावर 2 4 जा 8 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू पावर 3. ओके, सो 5 रेज टू पावर 8 5 रेज टू पावर 3 दोनों के बेस क्या है, सेम, पावर्स डिफरेंट है, डिवीजन हो रहा है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट. मीन्स 8 minus 3. So 5 raised to power 8 minus 3 is 5. 5 raised to power 5 is the answer. Okay, और यहाँ पर जो हम रूल अप्लाई कर रहे हैं, that is a raised to power m divided by a raised to power n is equals to a raised to power m minus n. ओके, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन था ना, बेस सेम था, पावर्स डिफरेंट थी, इसलिए इस रूल के अकॉर्डिंग पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. नाउ सी द फोर्थ पार्ट. 3 into 7 square into 11 raised to power 8 divided by 21 into 11 raised to power 3. तो अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो क्या आएगा, 3 into 7 into 7 and 11 into 11 into 11 into 11 into 11 into 11 कितने टाइम्स, 8 टाइम्स. 1 2 3 4 5 6 into 11 into 11. So 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स डिवाइड बाई 21 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 3 into 7 इंटू 11 रेज टू पावर 3 को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या आएगा, 11 into 11 into 11. अब जो भी कॉमन नंबर्स है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में उसको कैंसिल कर दीजिए. तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल, 11 से ये 11 कैंसिल, इस 11 से ये 11 कैंसिल, इस 11 से ये 11 कैंसिल. रिमेनिंग क्या है न्यूमरेटर में, दिस 7 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 मीन्स 3 11 आपके कट हो गए, 1 2 3 4 5 आपके रिमेनिंग. यहाँ पर डिवीजन में मीन्स डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 है. तो 7 इंटू 11 का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स. सो पावर क्या हो जाएगी, 5. सो 7 इंटू 11 raised to power 5 is the answer of this expression and this is in exponential form. Okay, now fifth part is 3 raised to power 7 upon 3 raised to power 4 into 3 raised to power 3. So
क्लियर है कि न्यूमरेटर में 3⁻⁷ है और डिनोमिनेटर में ये प्रोडक्ट है, तो हम इस पहले प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3⁻⁷ अपॉन 3 इंटू 3, बेस क्या है, सेम है, पावर्स क्या है, डिफरेंट है, और क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, तो ये पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड। सो 4 + 3 कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ यहाँ हमने अप्लाई किया है, a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल्स टू a⁻m + n। ओके, so 3⁻⁷ in numerator upon 3⁻⁴ + 3 is 7. Okay, so 3⁻⁷ divided by 3⁻⁷, numerator denominator same है, value will be 1. ओके, सो वैल्यू क्या आ रही है, 1। अब क्वेश्चन में था कि आपको एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, देन एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मीन्स रिजल्ट क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। अगर इससे एक स्टेप पहले देखते हैं तो यहाँ दोनों का ही बेस क्या है, 3, तो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3⁻⁴, 3⁻⁴, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वैल्यू क्या होगी, 1। तो इन टर्म ऑफ दिस बेस यहाँ पर क्या है, 3, तो 3 के बेस में ही हमने लिख दिया है 3⁻⁴। ओके, वैल्यू 1 ही होगी। नाउ सी द सिक्स्थ पार्ट, 2⁻⁴ + 3⁻⁴ + 4⁻⁴। सो 2⁻⁴ 1 + 3⁻⁴ 1 + 4⁻⁴ 1. Why? Because a⁻⁴ is always 1 and a should not equals to 0. ओके, किसी भी नंबर नॉन जीरो नंबर, ये 2, 3, 4 क्या है, नॉन जीरो है, उनकी पावर अगर 0 है तो वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ओके, सो 1 + 1 + 1 is 3. So answer is 3. Now you have to express in exponential form. So this 3 we can write what? 3⁻⁴ because 3⁻⁴ is 3 itself, है ना। 3 की पावर अगर 1 है तो 3 ही रहेगा, तो ये ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ओके, नाउ सी द सेवंथ पार्ट, 2⁻0 इंटू 3⁻0 इंटू 4⁻0। सो any non-zero number having power exponent 0, value is 1. So 2⁻0 is 1 into 3⁻0 is 1 into 4⁻0 is 1. So 1 into 1 into 1 is 1. 1 अकेला है, इसका मतलब क्या है, 1 की पावर 1 है, क्योंकि 1 की पावर 1 होगी तो भी वैल्यू 1 ही रहेगी। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में तो 1⁻1। अगर आप सिर्फ 1 ही लिख रहे हैं या 3 ही लिख रहे हैं, इट इज़ अंडरस्टूड द पावर इज 1। ओके, नाउ 8th पार्ट इज in bracket 3⁻0 plus 2⁻0 bracket close into 5⁻0. So see 3⁻0 किसी भी नंबर की पावर 0 है, क्या होगा, वैल्यू 1. So 1 plus 2⁻0 is also 1 into 5⁻0 is also 1. Why? Because a⁻0 is always 1. Okay, so 1 plus 1 is 2 and 2 into 1 is 2. ओके, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में अगर ओनली 2 है, इसका मतलब पावर क्या है, 1 है, 2⁻1, तो ये ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ओके, नाउ सी द 9th पार्ट, 2⁸ इंटू a⁵ अपॉन 4⁵ इंटू a⁵. ओके, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, 2⁸ एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं और एक्सपोनेंट्स लॉ का यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं। ओके, तो देखिए 2⁸ मीन्स 2 को कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 2, ये तो हो गया आपका 2⁸ इंटू
a raised to power 5 divided by 4 cube means 4 का 3 times multiply. So 4 into 4 and this a cube. ओके तो देखिए इस 2 से ये 4 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 एंड इस 2 से ये 2 कैंसिल, दैन 2 2 ज़ा 4. ओके इस 2 से ये 2 2 ज़ा 4, इस 2 से ये कैंसिल, तो सारे 4 आपके कैंसिल हो गए. रिमेनिंग क्या है 2 इंटू 2 इंटू a रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई ओनली a क्यूब. ओके सो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 इंटू a रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर 3. ओके सेम बेस को हमने क्या डिवीजन में ले लिया. 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई a रेज टू पावर 5 आपका न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में a रेज टू पावर 3 है. ओके तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. सो 4 इंटू ए बेस सेम है, पावर से डिफरेंट है और डिवीजन हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाएंगी सबट्रैक्ट, मीन्स 5 माइनस 3. सो 4 इंटू ए रेज टू पावर 2 और यू कैन राइट 4 ए स्क्वायर. अब यहाँ पर देखिए यहाँ 4 जो कांस्टेंट है, ए स्क्वायर ऑलरेडी एक्सपोनेंट पे है बट 4 कांस्टेंट में एक्सपोनेंट फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 एंड दिस a रेज टू पावर 2. अब देखिए बेस डिफरेंट है और क्या हो रहा है इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन, पावर सेम है तो क्या हो जाएगा बेस का मल्टीप्लाई मीन्स 2a होल रेज टू पावर 2. तो आंसर आपका क्या हो गया 2a होल रेज टू पावर 2. ओके यहाँ पर हमने जब आपके बेस सेम होते हैं पावर्स डिफरेंट होती हैं डिवीज़न हो रहा होता है, मीन्स a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n इज ऑलवेज इक्वल्स टू a रेज टू पावर m माइनस n. ओके सो m माइनस n मीन्स 5 माइनस 3 क्या आ रहा है 2. आपको पूरा होल किस में लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो 4 यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं है तो 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू ए स्क्वायर. अब देखिए दोनों की पावर सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और बेस क्या है डिफरेंट, तो बेस आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे. ठीक है और पावर आपकी सेम मीन्स 2a होल रेज टू पावर 2 हो जाएगा. ओके नाउ सी द 10th part is in bracket a raised to power 5 divided by a raised to power 3 bracket close into a raised to power 8. तो इस क्वेश्चन में आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है डिवीजन, बेस क्या है सेम है, पावर्स डिफरेंट है. तो पहले इस ब्रैकेट वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे. सो a रेज टू पावर 5 माइनस 3 पावर्स क्या हो जाएंगी सबट्रैक्ट इंटू a रेज टू पावर 8. So a raised to power 5 minus 3 is a raised to power 2 into a raised to power 8. अब देखिए यहाँ बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है. सो a स्क्वायर्ड इंटू a रेज टू पावर 8 मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है. सो देयर विल बी एडिशन ऑफ powers means exponent. So a raised to power 2 plus 8 according to first law of exponent. So a raised to power 10. Okay. A raised to power m into a raised to power n is equals to a raised to power m plus n. Okay, and in this a raised to power m upon a raised to power n is equals to a raised to power m minus n. Now see the 11th part. 4 raised to power 5 into a raised to power 8 into b raised to power 3 divided by 4 raised to power 5 into a raised to power 5 into b raised to power 2. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूमिनेटर में 4 raised to power 5 है एंड डिनोमिनेटर में भी 4 raised to power 5 है. तो ये कॉमन है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो कैंसिल हो जाएंगे. सो रिमेनिंग होगा आपके पास a raised to power 8 into b raised to power 3 डिवाइडेड बाई a raised to power 5 इंटू बी रेज टू पावर 2. ये दोनों कैंसिल हो गए. अब देखिए a रेज टू पावर 8, a रेज टू पावर 8 को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या होगा a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए मीन्स 8 टाइम. सो 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7 एंड ए. एंड बी क्यूब को भी एक्सपेंड करें तो b इंटू बी इंटू बी डिवाइडेड बाई
a रेज टू पावर 5, इसको भी एक्सपेंड करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, a 5 टाइम्स. सो a इंटू a इंटू a इंटू a एंड b स्क्वेयर b इंटू b. सो इस a से ये a कैंसिल हुआ, ये से ये से ये, इस a से ये, इससे ये, इससे नो, दिस विल नॉट बी कैंसिल. ओके, रिमेनिंग b से कैंसिल हो सकता है एंड ये भी इस b से. तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच रहा है, न्यूमिनेटर में a इंटू b. ओके, एंड इन डिनोमिनेटर नथिंग, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है. सो a इंटू a इज a स्क्वायर, a का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए पावर क्या होगी 2 इंटू b. b सिंगल है इसलिए इसकी पावर क्या होगी 1. सो a स्क्वेयर्ड इंटू b रेज टू पावर 1 इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन. ओके, इस एक्सप्रेशन को जब हमने सिंप्लीफाई किया, मीन्स जो भी कॉमन पार्ट्स थे, कॉमन फैक्टर्स, उनको रिमूव किया, तो लास्ट में हमारे पास ये a स्क्वायर इंटू v रेज टू पावर 1 बच रहा है. Okay, so that will be the result. Now see the 12th part. 2 raised to power in bracket 2 raised to power 3 into 2 whole raised to power 2. So जब भी ब्रैकेट आता है तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं. So 2 raised to power 3 into 2 raised to power 1. कोई भी पावर नहीं है, सिंगल है 2 इसलिए पावर क्या होगी 1. अब देखिए बेस क्या है, सेम, पावर्स क्या है, डिफरेंट. ओके, पावर्स क्या है, डिफरेंट, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, बेस आपका वही रहेगा. सो 2 रेज टू पावर 3 प्लस 1 होल रेज टू पावर 2. सो 2 रेज टू पावर 3 प्लस 1 इज 4 होल रेज टू पावर 2. ओके, यहाँ पर हमने कौन सा रूल अप्लाई किया है, a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर m प्लस n. ओके, अब क्या आ गया, 2 रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 2 मीन्स पावर की भी पावर, तो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई. सो 2 रेज टू पावर 4 इंटू 2. ओके, सो 2 रेज टू पावर 4 2 ज़ा 8. ओके, 4 2 ज़ा 8. यहाँ पर हम कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं, a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर m n. ओके, m n मीन्स m इंटू n, 4 इंटू 2. तो इस तरीके से आंसर हमारा क्या रहा है, 2 रेज टू पावर 8. दैट इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट today's session in which we have discussed question number 2. If you have any query, doubt related to this question, can ask on comment section, and in my next upcoming session we are going to discuss the same exercise questions. Till then, keep watching my channel. Thank you.